आखिर क्या वजह है कि कराची में हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है? अगर हम बात करें रोशनियों के शहर की, तो इसमें साल के 8 माह मौसम गर्म रहता है, जिसमें दर्जे हरारत अक्सर 40 डिग्री से भी तजावज़ कर जाता है, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत की अगर बात की जाए तो शहरी अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्मी को महसूस करते हैं, जिसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा हवा का कम दबाव और ह्यूमिडिटी शामिल हैं। कराची जो है एक कोस्टल सिटी है और जहाँ कोस्टल सिटीज़ होते हैं वहाँ नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और कराची की लाइफ लाइन आप कहते हैं समंदरी हवा को, जो सी ब्रीज़ चलती है तो इसको हम कराची की लाइफ लाइन कहते हैं। तो जब समंदरी हवा चलती है तो जाहिर सी बात है कि वो शहर में अपने साथ नमी भी लेकर आती है। तो जब नमी का तनासुब ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा होता है तो हमारा जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 2 से 4 डिग्री जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि कराची में हीट वेव्स की जब हम बात करते हैं तो कराची में मोस्टली 2 तरह की हीट वेव्स आती हैं। एक होती है आपकी कोस्टल हीट वेव या मैरीन हीट वेव, जिसमें ये होता है कि कोई हवा का कम दबाव या डिप्रेशन बहरे अरब में कराची के आसपास मौजूद होता है, जो कि कराची की जो लाइफ लाइन है सी ब्रीज़ उसको कट ऑफ करता है और हवा जो है वो घूम कर जो है वो खुश्की की तरफ से कराची की तरफ आती है, लेकिन वो अपने साथ क्योंकि समंदर से होकर आ रही होती है तो अपने साथ नमी लेकर आती है। तो जैसा 2015 में हमने देखा कि जो एक डेडली हीट वेव जून में आई थी जिसमें हमारा जो टेम्परेचर था वो तो 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जो फील्स लाइक था वो 50-55 को क्रॉस कर गया था। वजह उसकी ये थी कि नमी का तनासुब उन दिनों में बहुत ज़्यादा था। गुज़िश्ता 10 साल के डेटा के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा गर्मी मई 2018 में रिकॉर्ड की गई, जिसमें दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गर्मी की शिद्दत 55% तक रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें अदद शुमार की तो महकमे मौसमियात का यही कहना है कि कराची में सालाना गर्मी की शिद्दत में 1 डिग्री इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें अवाम के मुतासिर होने की तो महकमे सेहत के अदद शुमार के मुताबिक 3000 से ज़ायद अफराद गर्मी की शिद्दत से 10 साल के दौरान मुतासिर हुए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कराची का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 0.54% एवरेज से ज़्यादा रहा। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम इस साल अप्रैल की बात करते हैं तो इस बात की तो ऑलरेडी फोरकास्ट थी कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कराची थ्रू आउट जो है वो मार्च से अब तक जो है इसका जो टेम्परेचर है वो औसत से ज़्यादा जा रहा है। और पिछले दिनों हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कराची का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो औसत से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा गया। तो इस लिहाज से आप ये देख लें कि इस साल का जो मार्च अप्रैल है ये अब तक के जो है वो एक गर्म तरीन क्या कहते हैं महीने हैं और इस साल तवक्को इस बात की है कि पूरे पाकिस्तान में जो अप्रैल है ये एक गर्म अप्रैल होगा। माहिरीन माहौलियात ने भी कराची में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत की अहम वजूहात में दरख्तों की कमी व कटाई, हाई राइज बिल्डिंग्स, एसी और फॉसिल फ्यूल्स के बेजा इस्तेमाल को अहम वजह करार दिया है। दे चुका हूँ कि कराची 2027 या 28 तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर देगा और ये जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, क्योंकि आपने देखा होगा हीट स्ट्रोक वाली जो टर्मिनोलॉजी आई है इसमें फील लाइक टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो टेम्परेचर हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड फील होता है। तो कराची जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक अर्बनाइज एरिया है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी यहाँ पर हो रही है। ट्री प्लांटेशन की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने दरख्त लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा दरख्त डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के कामों में काट दिए जाते हैं। फिर कराची में एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, सॉलिड वेस्ट को हम बर्न कर देते हैं। तो ये जितनी भी इस तरह की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं ये सारे पॉल्यूटेंट्स एयर में जाते हैं और ये एयर में जाने के बाद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी बढ़ गया है। पहले दरख्त होते थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो हमने अपने कराची शहर की अगर हम बात करें तो हमने अपने अर्थ का जो हीट बजट है उसको तो डिस्टर्ब किया, हमने कराची के भी हीट बजट को डिस्टर्ब कर दिया। आपको अगर याद हो तो अक्टूबर 2024 में इंतहाई गर्मी थी। तो अब आप अगर देखें तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मियों का सीज़न लंबा हो गया है और सर्दियां जो हैं वो छोटी हो चुकी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने कराची के माहौल के साथ साथ शहरियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। यही वजह है कि तिबी माहिरीन ने शदीद गर्मी में शहरियों को खास एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी है।